Friends, you are listening to Avinash Srivastava from Om Vartika classes. Today I am going to tell about syntax part 6. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट तथा शेयर करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये पार्ट 6 वीडियो सिंटैक्स का है. अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी आप देख लें. रूल 11 है, समाचार पत्रों तथा पुस्तकों के नाम तथा कुछ देशों के नाम, चाहे वे देखने में प्लूरल ही क्यों न लगे, अर्थ में सिंगुलर होते हैं. यानी किसी भी समाचार पत्र का नाम होगा तो उसके पहले यहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है. तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ मेड द ग्रेट प्रोग्रेस इन साइंस. अब यहाँ पे आपको ये बताया गया कि समाचार पत्रों, पुस्तकों के नाम तथा कुछ देशों के नाम, चाहे वे देखने में प्लूरल ही क्यों न लगे, अर्थ में सिंगुलर होते हैं. यानी यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यानी अमेरिका के पहले, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पहले आप द का यूज़ करेंगे और वर्ब क्या होगा आपका, ये सिंगुलर का यूज़ किया जाएगा. हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन साइंस, यानी कि ये साइंस में, विज्ञान में बहुत ही उन्नति किया है. तो यहाँ पे द का यूज़ होगा और वर्ब आपका क्या होगा, वो सिंगुलर होगा. नेक्स्ट देखिए, द हिंदुस्तान टाइम्स इज़ अ लीडिंग न्यूज़पेपर. ये समाचार पत्र का नाम है. देखने में आपको द हिंदुस्तान टाइम्स यस लगा हुआ है, प्लूरल लग रहा है, लेकिन वर्ब इसका यूज़ क्या किया जाएगा, सिंगुलर, यानी इज़ का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा. ओके. अमेरिका यहाँ पे देखिए, आपको देखने में स्टेट्स प्लूरल लग रहा है, लेकिन देश का नाम है, इसलिए इसका वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा. उसी प्रकार से यहाँ पे द हिंदुस्तान टाइम्स ये पेपर का नाम है, तो आपका सिंगुलर वर्ब यहाँ पे इज़ यूज़ किया जाएगा. ओके. नेक्स्ट है द अरेबियन नाइट्स. ये पुस्तक का नाम है. नाइट्स देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन इसका वर्ब जो यूज़ होगा वो सिंगुलर होगा. तो द अरेबियन नाइट्स इज़ अ फेमस बुक. एक प्रसिद्ध किताब है, तो वर्ब जो होगा वो इज़ होगा, सिंगुलर होगा. ओके. नेक्स्ट रूल है मीन्स होता है साधन, विधि या माध्यम. पेंस मतलब कष्ट, और वेजेस मीन्स होता है मजदूरी. आदि नाउन्स के वर्ब्स प्रयोग के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होते हैं. तो जो मीन्स है, पेंस है, वेजेस है, ये नाउन्स वर्ब के अनुसार ये सिंगुलर या प्लूरल का यूज़ इसके साथ किया जाता है. आप आगे समझिए. मीन्स का मतलब जब विधि या माध्यम होता है के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो सिंगुलर या व प्लूरल दोनों में इसका प्रयोग किया जा सकता है. यानी मीन्स का प्रयोग जब विधि या माध्यम के अर्थ में होता है, तब ये आप सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से किसी में कर सकते हैं. एग्जाम्पल है, सी अचीव्ड ग्रेटनेस बाय दिस मीन्स या दीज मीन्स. यानी वह अचीवमेंट यानी प्राप्ति, ग्रेटनेस यानी महानता, यानी वह इस माध्यम से, इस विधि से महानता को वह प्राप्त की. तो आप यहाँ पे जब इसका अर्थ मीन्स का मतलब ग्रेट, यहाँ पे विधि या माध्यम हो, तो सिंगुलर या प्लूरल दिस मीन्स या दीज मीन्स दोनों में से किसी में भी किया जा सकता है. ओके. लेकिन आगे देखिए, दूसरा देखिए. नेक्स्ट, एवरी मीन्स हैज़ बीन ट्राइड. अब यहाँ पे मीन्स, परंतु जब मीन्स का प्रयोग आय के अर्थ में हो तो यह सदैव प्लूरल होता है.
तो पहले मीन्स का मतलब क्या था, विधि या माध्यम, और दूसरे मीन्स का मतलब क्या होता है, आय। आय मतलब इनकम। यहाँ पे तो जब इनकम के, यहाँ पे देखिए ये जो एग्जाम्पल है, तो एवरी मीन्स हैज़ बीन ट्राइड, प्रत्येक मीन्स का यानी माध्यम का प्रयोग वह किया है। तो यहाँ पे वर्ब जो है वो सिंगुलर का यूज़ किया गया है, लेकिन जब मीन्स का मतलब आय हो, आय मतलब इनकम, तो यह सदैव जो होता है वो प्लूरल में होता है। तो जैसे हिज माई मीन्स आर लिमिटेड, तो मीन्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आय। आय मतलब इनकम, तो आर लिमिटेड, तो मेरे आय जो है वो लिमिटेड है, सीमित है। तो यहाँ पे अब इसका यूज़ जो किया जाएगा वो प्लूरल में ही होगा, यानी जब मीन्स का मतलब आय होगा, इनकम होगा, तो वह सदैव वो प्लूरल में होगा। लेकिन जब मीन्स का मतलब साधन या विधि होगा, तब उसका यूज़ आप सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे पेंस का मतलब देखिए, पेंस का तात्पर्य कष्ट या प्रयत्न यानी ट्रबल या एफर्ट अगर हो तो इसका सिंगुलर तथा प्लूरल में प्रयोग होता है। जैसे ग्रेट पेंस वर टेकन टू प्लीज द मैनेजर। प्लीज मतलब होता है प्रसन्न करना, खुश करना, यानी मैनेजर को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे कष्ट या प्रयत्न किए गए। ओके, ग्रेट पेंस तो वर टेकन टू प्लीज द मैनेजर, मैनेजर को खुश करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न या प्रयास या कष्ट किए गए। दूसरा देखिए, मच पेंस हैज़ बीन टेकन, यहाँ पे ऊपर वाले में प्लूरल का यूज़ किया गया है, और नीचे वाले में देखिए मच पेंस हैज़ बीन टेकन, तो बहुत सारे कष्ट या दर्द लिए गए। तो यहाँ पे सिंगुलर का यूज़ किया गया है, यानी इसका प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेजेस। वेजेस का रूप प्लूरल होता है, लेकिन अर्थ के अनुसार इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो अर्थ के अनुसार आप इसका यूज़ करेंगे। जैसे द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यहाँ पे देखें तो वेजेस का प्रयोग यानी जो बुरा होता है उसका अंत जो होता है वो बहुत ही बुरा होता है। यहाँ पे द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, तो यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इस का यूज़ आप करेंगे। तो यहाँ पे देखें, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, यानी पाप, सिन मतलब होता है पाप या अपराध, तो पाप का अंत जो होता है वो मृत्यु होता है। तो पाप का परिणाम, वेजेस मतलब परिणाम, तो जो पाप का रिजल्ट है, परिणाम है, वो क्या है, मृत्यु है। तो इसका जो वर्ब प्रयोग किया जाएगा, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ होगा, आर डेथ नहीं होगा। ओके, तो ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसे आप अवश्य याद कर लें। तो द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ होगा, आर डेथ यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन दूसरा देखिए, हिज वेजेस इज 100 रुपीज़ अ वीक, उसकी, अब यहाँ पे वेजेस, दूसरे वेजेस का मतलब क्या हुआ, मजदूरी। ओके, तो हिज वेजेस इज़ 100 रुपीज़ अ वीक, एक सप्ताह में उसकी मजदूरी, उसकी क्या है, 100 रुपीज़ है। तो यहाँ पे जब वेजेस का मतलब मजदूरी होगा, तो यहाँ पे आय या इनकम, तो वो आपका प्लूरल में होगा, आपको ऊपर बताया गया है। ओके,
तो यहाँ पे वेजेस यानी मजदूरी, तो यहाँ वर्ब क्या होगा, वो प्लूरल होगा। लेकिन ऊपर वाले का अर्थ है हुआ कि मृत्यु का परिणाम, वो पाप का परिणाम क्या होता है, वो मृत्यु होता है। तो यहाँ पे वो आपका सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पे इनकम मजदूरी, हिज वेजेस इज़ 100 रुपीज़ अ वीक, तो जब मजदूरी के अर्थ में होगा तो आप इसका प्लूरल में यूज़ करेंगे। ओके। और जब वेजेस का अर्थ यहाँ परिणाम में होगा तो उसका यूज़ जो है वो सिंगुलर में किया जाएगा। तो अर्थ के अनुसार इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखें, ब्रदर, क्लॉथ, फिश आदि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके प्लूरल में दो रूप होते हैं और दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। इसे आप समझिए, यानी ब्रदर भाई, इसका सेंस देखिए, इसका बहुवचन जब ब्रदर्स होता है तो इसका अर्थ होता है सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, यानी एक ही माता पिता के पुत्र। लेकिन अब यहाँ पे इसका देखिए एग्जाम्पल, ऑल द ब्रदर्स आर लिविंग इन पीस, यानी सभी भाई शांति में रह रहे हैं। लेकिन जब इसका प्लूरल ब्रदरिन होता है, ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स भी देखिए होता है और ब्रदरिन भी होता है, तो इसका अर्थ होता है मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, यानी एक ही समाज के सदस्य। तो ब्रदर का प्लूरल जब ब्रदरिन होता है तो इसका मतलब होता है मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, इन एक समाज के सदस्य। जैसे कहा जाए वी आर ऑल ब्रदरेन, हम सभी क्या हैं, वो ब्रदरेन है, यानी एक ही समाज के सोसाइटी के सब भाई भाई हैं। तो अब सोसाइटी की बात की जा रही है तो क्या होगा, वो ब्रदर्स नहीं होगा, ब्रदरेन वहाँ पे यूज़ हम करेंगे। जब समाज सोसाइटी के सभी लोग भाई भाई हैं तो यहाँ पे ब्रदर्स की जगह आप ब्रदरेन करेंगे। लेकिन ये ओल्ड स्टाइल है, यानी ब्रदरेन का प्रयोग आजकल कम होता है। क्लॉथ देखिए, क्लॉथ मीन्स क्या होता है, कपड़ा। तो जब इसका बहुवचन यानी क्लॉथ्स, CLOTHS क्लॉथ्स होता है तो इसका तात्पर्य काइंड्स ऑफ पीसेस ऑफ क्लॉथ, मतलब कपड़े की भिन्न भिन्न जातियाँ या टुकड़े, मतलब बिना सिले हुए कपड़े। जैसे थान के कपड़े हैं बिना सिलाई किए हुए कपड़े, तो उसका प्लूरल एस होगा, तो बिना सिले हुए कपड़े इसका अर्थ होगा, यानी अर्थात बिना सिले कपड़े से होता है। तो जब CLOTHS मतलब हुआ बिना सिले हुए कपड़े। तो देयर आर वेरियस क्लॉथ्स इन द शॉप, दुकान पे विभिन्न प्रकार के क्लॉथ्स कपड़े हैं, यानी बिना सिले हुए कपड़े यहाँ पे हैं। ओके। लेकिन जब इसका प्लूरल बहुवचन क्लॉथ्स, CLOTHES, जब इसका प्लूरल ES यहाँ पे हो जाएगा तब इसका मतलब हुआ सिले हुए कपड़े। ओके। तो ई लग जाएगा तो आप याद कर लीजिए कि सिले हुए कपड़े, और ई नहीं रहेगा तो बिना सिले हुए कपड़े। ओके। तो इसका प्लूरल क्लॉथ्स हो तो इसका तात्पर्य गारमेंट्स यानी पोशाकें, अर्थात सिले कपड़ों से होता है। जैसे वी वियर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर, हम जाड़े में गर्म कपड़े पहनते हैं। तो अब देखिए क्लॉथ्स, इसका यूज़ ES इसका प्लूरल है, इसका मतलब सिले हुए कपड़े, और जब SE का यूज़ नहीं किया जाएगा तो उसका मतलब होगा बिना सिले हुए कपड़े। नेक्स्ट देखें, फिश, जब सभी मछलियों को मिलाकर एक समूह में कलेक्टिवली देखा जाए या भोजन के रूप में देखा जाए तो इसका प्लूरल फिश ही रहता है। ओके। यानी फिश का जो प्लूरल होगा, जैसे देखिए फिश और फिशेस। ओके। तो यहाँ पे
फिश का दोनों होता है प्लूरल, यानी फिश भी होता है और फिशेस भी होता है। तो जब फिश होगा यानी एक ही प्रकार की मछली होगी, और जब फिशेस का यूज़ किया जाएगा इसका मतलब मछलियों का अलग अलग प्रकार होगा, अलग अलग वैरायटी होगी, तो उसका प्लूरल फिशेस हो जाएगा। जैसे सार्डाइन मछली है, बहुत सारी मछलियां हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जब मछलियां होंगी तो आप ES का यूज़ करेंगे, और एक ही प्रकार की मछली होगी तो फिश का यूज़ करेंगे। और भोजन के लिए हम अगर इसका प्रयोग करते हैं तो उसका प्लूरल फिश ही होगा। ओके, आप आगे एग्जाम्पल देखिए। यानी द सी एबाउंड्स इन फिश। एबाउंड मीन्स क्या होता है? भरे होना, यानी समुद्र जो है वो मछलियों से भरा हुआ है, तो समुद्र में मछलियां हैं। तो अब यहाँ पे इसका अर्थ एक तो फिश इसका यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। कलेक्टिवली यहाँ पे कहा रहा है कि अगर मछलियों को मिलाकर कलेक्टिवली रूप से देखा जाए तो इसका प्लूरल फिश होगा। लेकिन आई हैड फिश इन लंच, यानी मैंने दोपहर के भोजन में मछली खाई, तो यहाँ पे जब भोजन के रूप में यूज़ होगा तब भी इसका यूज़ आप फिश ही करेंगे, फिशेस नहीं होगा। लेकिन आगे जब मछलियों को अलग अलग रूप में देखा जाता है, टेकन सेपरेटली, अलग अलग रूप में, तो इसका बहुवचन फिशेस होता है। जब हम अलग अलग रूप में देखेंगे तब इसका यूज़ फिशेस, इसका प्लूरल होगा। यानी देयर आर 10 फिशेस इन द बास्केट। अब देखिए प्लूरल का यूज़ हुआ है, मतलब बास्केट में जो मछली है वो अलग अलग प्रकार की है। ओके, जैसे रोहू है, सिंगी है, चाइना है, तो अलग अलग प्रकार की यहाँ पे मछलियाँ हैं, एक ही प्रकार की मछली नहीं है। तो जब अलग अलग प्रकार की मछलियाँ होंगी तब इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? फिशेस। ओके, और जब सब एक ही प्रकार की मछली होंगी तब मान लीजिए रोहू मछली है तो सभी रोहू मछली हैं, तब उसका प्लूरल फिश होगा। लेकिन जब अलग अलग प्रकार की मछलियाँ हो जाएंगी तब उसका यूज़ जो होगा वो फिशेस होगा। ओके, नेक्स्ट देखें। अभिवादन में रिगार्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन करना, स्वीकार करना है तो रिगार्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्स का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मतलब अपने माता पिता को मेरा अभिवादन कहिएगा, मेरा नमस्कार कहिएगा। तो कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। ओके, तो रिगार्ड्स मतलब होता है अभिवादन, स्वीकार करना, अभिवादन या कॉम्प्लीमेंट्स, सम्मान। नेक्स्ट है वर्ड शब्द प्रतिज्ञा या वचन के अर्थ में सिंगुलर। अगर वर्ड का मतलब प्रतिज्ञा या वचन है तो इसका यूज़ जो होता है वो सिंगुलर में होता है, शब्द के अर्थ में प्लूरल होता है। यहाँ पे देखें, ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड। कीप हिज वर्ड मतलब, वर्ड मतलब यहाँ पे वचन या प्रतिज्ञा, यानी वह अपने प्रतिज्ञा को पूरा नहीं किया, प्रतिज्ञा को नहीं किया। तो अब यहाँ पे वर्ड मतलब सिंगुलर का यानी एस का यूज़ नहीं किया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वचन या प्रतिज्ञा। लेकिन जब इसमें प्लूरल का यूज़ किया जाएगा, यानी देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में 7 शब्द हैं, तो 7 वर्ड्स यहाँ पे एस का यूज़ हुआ है, इसका मतलब उसका अर्थ शब्द हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, तो देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में 7 शब्द हैं। तो जब एस लगेगा तो उसका मतलब हो जाएगा शब्द, और एस का यूज़ नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब होगा वचन या प्रतिज्ञा। नेक्स्ट देखिए, कुछ नाउन्स के प्लूरल्स निम्नलिखित हैं। टूथ मतलब होता है दांत, एक दांत,
और इसका प्लूरल क्या होगा, टीथ। फुट यानी पैर, इसका प्लूरल क्या होगा, फीट। चीफ मतलब होता है प्रमुख, तो इसका प्लूरल चीफ्स। पासर बाई मीन्स होता है राहगीर यानी रास्ता पे चलने वाला, जाने वाला, इसका प्लूरल क्या होगा, पासर्स बाई। पासर बाई मतलब राहगीर यानी जो रास्ते पे चलते हैं राहगीर, तो इसका प्लूरल पासर्स बाई होगा। माउस यानी चूहा, इसका प्लूरल क्या होगा, माइस। चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा और इसका प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रेन। हूफ मीन्स होता है खुर यानी जो जानवर हैं इनका जो पैर है, ओके, तो इसे हम हूफ कहते हैं, खुर नीचे वाला जो भाग है, तो हूफ मीन्स होता है खुर और इसका प्लूरल हूफ्स होगा। ऑक्स मीन्स बैल, इसका प्लूरल ऑक्सेन होगा, ओके। नेक्स्ट एक्सिस मीन्स होता है केंद्र या धुरी और इसका प्लूरल क्या होगा, एक्सेस। गूज मीन्स होता है हंस। गीज इसका प्लूरल है, गूज का प्लूरल गीज, ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। लुकर ऑन मीन्स होता है देखभाल करने वाला, लुकर ऑन, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, लुकर्स ऑन। स्टेप डॉटर यानी स्टेप डॉटर मतलब क्या होता है, सौतेली पुत्री, तो स्टेप डॉटर्स जो मेन वर्ड है आपका डॉटर, इसी में एस लगाया जाएगा। जैसे एग्ज़ाम में क्या देगा, स्टेप्स डॉटर, तो स्टेप्स डॉटर नहीं होगा, स्टेप डॉटर्स होगा। जो मेन वर्ड होगा उसी में आप एस का यूज़ करेंगे प्लूरल बनाने के लिए, तो स्टेप डॉटर्स होगा। मैन ऑफ वार, तो मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन होता है, तो मेन ऑफ वार। कमांडर इन चीफ यानी अधिकारी सेना का, तो कमांडर इन चीफ का क्या होगा, कमांडर्स इन चीफ। इंस्पेक्टर जनरल, इसका प्लूरल क्या होगा, इंस्पेक्टर्स जनरल, इसका प्लूरल इंस्पेक्टर्स जनरल। लाउज मीन्स क्या होता है, जुआ, बाल का जुआ, तो इसका प्लूरल क्या होगा, लाइस। एमे, इसका प्लूरल क्या होगा, एमेज, एपॉस्ट्रॉफी लगा के एस आप लगाएंगे तब इसका प्लूरल बन जाएगा। ब्रदर इन लॉ, तो इसका प्लूरल होगा ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का प्लूरल ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मतलब क्या होता है, साला, तो इसका प्लूरल ब्रदर्स इन लॉ। एस आप ब्रदर मेन वर्ड जो है इसमें एस का यूज़ किया जाएगा। सन इन लॉ, हाँ, तो यहाँ पे सन आप क्या है, मेन वर्ड सन है, तो सन्स इन लॉ, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।